टच करके महसूस करते थे कि ये क्या लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, टच। बिल्कुल ठीक बात है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ पोस्ट चिल्ड्रन स्टेज इज, पोस्ट चिल्ड्रन स्टेज बच्चों के बाद की अवस्था की अवधि है। अब ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बोल रहा है पोस्ट चिल्ड्रन स्टेज, तो ये बात कर रहा है जब हमारा चाइल्डहुड खत्म हो जाता है, चाइल्डहुड खत्म हो जाएगा उसके बाद की स्टेज कौन सी होगी, पोस्ट चिल्ड्रन स्टेज। चिल्ड्रन यानी कि बच्चा जो है वो क्या है, बचपन में है, बच्चा है अभी, यानी कि बाल्यकाल की बात कर रहा है, बाल्यकाल। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 12 से 15 वर्ष। क्या होना चाहिए, चाइल्डहुड के बाद की अवस्था कहां से कहां तक होती है, 6 से 12। 6 से 12। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि चिल्ड्रन स्टेज बोला है इन्होंने, इन्होंने यहाँ पे चाइल्डहुड यूज नहीं किया, इन्होंने चिल्ड्रन बोला। तो चिल्ड्रन की जो एज होती है वो आ जाएगी हमारी 3 से 12 वर्ष टोटल, जिसको हम चाइल्डहुड बोलते हैं, चाइल्डहुड की स्टेज। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ये जो है चिल्ड्रन के बाद वाली अवस्था, यानी कि जब बच्चा किशोरावस्था में अपना पांव रखता है, या जो भी स्टेज होती है उसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 से 15 वर्ष। वो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पोस्ट चाइल्डहुड को हम बोलते हैं, पोस्ट चाइल्डहुड ये आता है हमारा 7 से 12 वर्ष, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा गया है पोस्ट चिल्ड्रन स्टेज, तो आंसर 12 से 15 वर्ष आएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं, जब हम घर में आते हैं तो हमें पता लगता है कि ओहो ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, और जब हम 1-2 मार्क्स से रहते हैं, ये 3-4 मार्क्स से रहते हैं, तो यही ऐसे ही क्वेश्चन बजा होते हैं हमारे जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई ना होने। तो ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, यह विचार किससे संबंधित है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन का मतलब पारस्परिक संबंध वाला, कंटिन्यूटी का मतलब कि लगातार चलती रहती है विकास, इंटीग्रेशन का मतलब कि एकीकरण, कि सभी चीजें जो है वो काम करेंगी तभी हमारी डेवलपमेंट होगी। हाँ जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्या सभी सहमत हैं ऑप्शन बी से? यहाँ पे शिवानी जी ने बोला है ऑप्शन बी, अंकिता जी और सुनीता जी भी क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी सही बात है। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं ये दोनों। ठीक है, तो हम शिवानी जी की बात मानते हैं, ऑप्शन बी पे टिक लगाते हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि लगातार प्रोसेस जो है वो हो रही है। इसका मतलब क्या है कि वो कभी ना खत्म हो रही है। खत्म कब होगी, जब आदमी का वजूद खत्म हो जाएगा। ऑल राइट, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा, इसका आंसर आपको करना है जरूर। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, सैसवा काल या सैसवावस्था कब से कब तक, बर्थ टू 4 ईयर, बर्थ टू 5 ईयर, बर्थ टू 7 ईयर या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जी बताओ, इन्फेंसी सैसवावस्था कब से कब तक होती है? नन ऑफ दीज सर। बिल्कुल ठीक है, नन ऑफ दीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ बताओ भाई कब से कब तक होती है, तो आप क्या बोलोगे?
बर्थ 0 टू, to यस, बर्थ टू 2 इयर्स या 0 to 2 इयर्स, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, अमंग द फॉलोइंग ऑन विच फैक्टर द डेवलपमेंट